हे गाइस, वेलकम टू दीपक यादव आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 15 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम यानी आईएएस आईपीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करने के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी के कौन से सिलेबस से लिंक करता है। सिलेबस में जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, कौन से टॉपिक से आपका करंट अफेयर्स लिंक करता है, तो ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। और वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको यहाँ पे इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा कि अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो जो कि सभी लोग कहते हैं पीडीएफ के बारे में, तो आप लोग जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करो और जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप डेली बेसिस पे। साथ ही साथ आप लोग डेली वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा ऐसा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप वीडियो की नोटिफिकेशन एक भी मिस ना कर सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना शो और सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है और द हिंदू से लिया गया है। इकोनॉमी हमारा यूपीएससी में कौन से आप कह सकते हो कौन से जनरल स्टडीज पेपर में आता है, तो इकोनॉमी हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर आता है, सभी को पता होगा। अब ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और इसमें बोला गया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने ये बोला कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस साल बहुत ज़्यादा डाउन है। इस साल 10.3% तक यहाँ पे गिरावट देखी गई है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। और इसके द्वारा ये भी बोला गया कि जो 2021 का साल है यानी आने वाला जो अगला साल होगा उसमें हम लोग इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो होते हुए देखेंगे बाय 8.8% से 8.8% तक हम लोग ग्रोथ देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी की इन द ईयर ऑफ 2021, इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें बोली गई हैं और इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पता चली गया। नाउ सेकेंड आर्टिकल हमारा किस चीज़ के बारे में, बेसिकली यहाँ पर एक रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी एस्टेब्लिश करा जा रहा है, किसके द्वारा? आयुष के द्वारा। आयुष के द्वारा बताया ये सारा चीज़ें एस्टेब्लिश करी जा रही हैं, तो इसी के बारे में आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे। ये हमने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स में से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में कौन से जनरल स्टडीज पेपर के अंदर हेल्थ का टॉपिक आता है? वो आता है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर, है ना। तो अब यहां पर बात क्या हो रही है, एक रिपोजिटरी ओपन करने की बात करी जा रही है, रिपोजिटरी को एस्टेब्लिश करा गया है। ओके, तो रिपोजिटरी क्या होती है? जहां पर हम लोग सामान वगैरह स्टोर करते हैं एक स्टोर रूम की तरह। तो यहां पर जो ये रिपोजिटरी ओपन करी जा रही है, यहां पे रॉ ड्रग्स को स्टोर करा जाएगा। रॉ ड्रग्स यानी कि रीजनल रॉ ड्रग्स, जहाँ यानी कि खासकर जो कौन से एरिया में सदर्न प्लेट्यू जो रीजन है वहाँ के जो रॉ ड्रग्स होंगे, मतलब कि जो दवाई बनने से पहले जो भी हमारा कच्चा माल होता है उन सबको वहाँ पे स्टोर करा जाएगा। तो ये इस स्टोर रूम को एस्टेब्लिश करा गया है। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष है इन्होंने इनॉग्रेट करा इस आरआरडीआर को, ठीक है, फॉर आयुष मेडिसिन। ये सारी जो भी आयुष की मेडिसिन होंगी वो इसके अंदर स्टोर करी जाएंगी। कौन से किसके अंदर? आरआरडी के अंदर। आरआरडी मतलब रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी के अंदर। ओके, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया यहीं पर ही। और अब यहां पर मैंने पिछली बार आपसे आयुष के बारे में पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने गलत फुल फॉर्म बताई थी इसके, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलत फुल फॉर्म बताई थी। इसको आपको फिर से बताना है, आयुष की करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने गलत बताया था। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई किसी को एक बार कंफ्यूजन है तो वो एक बार चेकआउट कर ले, फिर उसके बाद जाके कमेंट करे, क्योंकि आपको सीखने का मतलब है। सबसे पहली बात यहाँ पे हम आए सीखने आए, ठीक है, सीखेंगे, फिर उसके बाद भले ही हम लोगों को टाइप करना होगा टाइप कर देंगे। ओके, तो एक बार पढ़ लो, अगर नहीं पता है तो फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, हमने डिटेल में वैसे तो बात कर ही ली है इसके बारे में। जो भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है किसकी हेल्प से कर रहा है? नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड की हेल्प से इसने एस्टेब्लिशमेंट किया किस चीज़ का? रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरीज का। इसके अंदर क्या करा जाएगा? जो भी हमारा रॉ ड्रग होगा उसकी ऑथेंटिकेशन, उसको कलेक्ट करा जाएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ें उस रिपोजिटरी के अंदर, उस स्टोर रूम के अंदर होंगी। ये बात बोली गई है। नाउ तीसरा आर्टिकल हमारा एक्सरसाइज सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच एक्सरसाइज को हम लोग ला रहे हैं, और ये आप कह सकते हो ये ऑर्गेनाइज करी जा रही है। ये जो सुरक्षा कवच है ये किस लिए करा जा रहा है? एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पर ये क्या, कौन सी एक्सरसाइज है? एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज। जो भी आतंकवादियों हैं उसके खिलाफ यहाँ पर ये काम करेंगे। ये आर्टिकल लिया हमने डीडी न्यूज से। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफेंस और सिक्योरिटी कहाँ पे आता है? हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर में। अब जो ये एक्सरसाइज है ये कौन कौन मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं? एक तो इंडियन आर्मी के साथ साथ
महाराष्ट्र पुलिस, ये दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सुरक्षा कवच। और ये एक्सरसाइज किसके खिलाफ काम करेगी? आतंकवादियों के खिलाफ काम करेगी। ओके, इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो आर्मी और पुलिस है ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे? एंटी टेररिस्ट रिएक्शन टीम बनाएंगे और जो भी टेररिस्ट एक्शंस होंगे पुणे के अंदर, पुणे में जो भी यहां पर आतंकवादी हम लोग देखेंगे, कोई भी हम लोग आतंक से रिलेटेड क्राइम देखेंगे तो उसके खिलाफ यहां पे ये काम करने वाली है सुरक्षा कवच एक्सरसाइज। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? जैसे कि एक टीम होगी, क्विक रिएक्शन टीम होगी, डॉग स्क्वाड्स होगा, डॉगीज का जो स्क्वाड होता है वो होगा, बॉम्ब डिस्पोजल टीम होगी आर्मी की, साथ ही साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड होगा। तो ये सब मिलकर कुल मिला के बात ये करी जा रही है कि टेररिज्म के अगेंस्ट मिलकर काम करेंगे और आतंकवाद को खत्म करेंगे, खासकर पुणे में। ओके, नाउ फोर्थ आर्टिकल यहां पर क्या बोलता है? अभी आपको पता होगा नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं, बहुत सारे फील्ड में नोबेल प्राइजेस दे दिए गए। कौन कौन सी फील्ड में दिया गया? मेडिकल की फील्ड में दिया गया। मेडिकल की फील्ड में उन्होंने क्या काम करा था? जो हेपेटाइटिस सी वायरस था उसको डिस्कवर किया। उसके बाद हमने देखा फिजिक्स की फील्ड में ये दिया गया। फिजिक्स की फील्ड में क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल को डिस्कवर किया। केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया। केमिस्ट्री की फील्ड में क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसका नाम था CRISPR-Cas9। फिर उसके बाद हमने देखा था लिटरेचर की फील्ड में दिया गया। लिटरेचर की फील्ड में किसको दिया गया? ग्लक नाम है ना, मुझे लास्ट का नाम याद आ रहा है, ग्लक नाम सा है, तो उनको दिया गया। उसके बाद एक हमने प्रोग्राम को भी, यहाँ पर एक प्रोग्राम को भी नोबेल प्राइज मिला है। वो कौन से प्रोग्राम को मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब यहाँ पर एक लास्ट जो हमारा नोबेल प्राइज है वो मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इकोनॉमिक्स की फील्ड में इन दोनों बंदों को ये प्राइज मिला है और इनका नाम क्या है? पहले का नाम है पॉल आर मिलग्रोम, दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। अब ये दोनों ही कहां से बिलोंग करते हैं? यूएस से ये दोनों ही बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इनको ये इकोनॉमिक्स का प्राइस क्यों दिया गया है उसको जानने से पहले ये आर्टिकल हमने लिया है ऑल इंडिया रेडियो से। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी कहां पर आता है? हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर में। ओके, अब यहां पर जो ये पॉल मिलग्रोम है और रॉबर्ट विल्सन है ये चूज करे गए हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑक्शन जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं नीलामी, ठीक है, जहां पर बोली लगाई जाती है, ऑक्शन की थ्योरी के ऊपर काम किया है। और ऑक्शन की जो थ्योरी थी उसके अंदर नई नई चीजें यहां पे ऐड करने के बाद उसको क्या करा है? एक नया ऑक्शन फॉर्मेट लेकर आए हैं। इसके ऊपर काफी सारे इंप्रूवमेंट करा है। इस वजह से इनको दोनों को क्या मिला है? ये नोबेल प्राइज मिला है। आपको एक चीज पता होगी, जो एक इकोनॉमी में ये मानना है, इकोनॉमिक्स में ये मानना है कि किसी भी चीज की वैल्यू हम लोग ऑक्शन के थ्रू पता लगा सकते हैं। यानी कि जो भी नीलामी होती है, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो उसकी नीलामी होगी, उसके थ्रू उसकी वैल्यू पता लग जाती है ना। हालांकि वहां पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कभी कभार वैल्यू ज्यादा चली जाती है, जैसे हम लोग ओवर वैल्यू कहते हैं, है ना, तो कभी कभार वैल्यू ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन क्रिटिसिज्म है। लेकिन फिर भी यही बोला जाता है कि कोई भी वैल्यू हो तो वहां पे उसकी बोली लगाई जाएगी। जो भी बंदा सबसे ज्यादा अमाउंट बोलेगा वो सामान उसका हो जाएगा और वो सामान की वैल्यू इतनी हो जाएगी, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पे नीलामी वगैरह होती है। तो जो इसकी थ्योरी थी, इसकी थ्योरी के ऊपर और ज्यादा काम करा, इसको और ज्यादा इंप्रूव करा, इस वजह से इन दोनों पर्सनैलिटी को ये इकोनॉमिक्स का रिलेटेड प्राइज मिला। उसके बाद कुछ हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में बात कर लें तो टेक्निकली ये जाना जाता है सेवरेजेस रिस्क बैंक प्राइज के नाम से ये जाना जाता है इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में ये प्राइज दिया जाता है। ये एस्टेब्लिश करा गया था ये अवार्ड 1969 में और अब नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मे बी यहाँ पे ये शायद 5th या 6th आर्टिकल होगा, ठीक है, भूल गया मैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल ऑपरेशन ग्रीन के बारे में है। ऑपरेशन ग्रीन क्यों है? क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं इन्होंने थैंक यू बोला किसे? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स जो अपना सामान भेजेंगे रेल के थ्रू, जो अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जो सामान भेजेंगे रेल के थ्रू, चाहे वो वेजिटेबल्स हों और ऑरेंजेस हों, जब वो रेल के थ्रू भेजेंगे तो उसके लिए जो सरकार है हमारी वो क्या करेगी? फार्मर को सब्सिडी देगी। सब्सिडी यानी एक तरीके से पैसा पर प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हम लोगों को सब्सिडी मिलती है, सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है, हम लोग सिलेंडर खरीदते हैं, हमारे बैंक में पैसा आ जाता है, वैसे ही फार्मर्स को भी कुछ पैसा देगी सरकार जब फार्मर्स अपना ये जो प्रोडक्शन है वो रेलवे के थ्रू भेजेगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल हमने लिया ऑल इंडिया रेडियो से, फिर से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी आती है हमारी जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर में, ठीक है। तो ये जो सब्सिडी है 50% तक यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी फार्मर्स को, ठीक है, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। जो ऑपरेशन ग्रीन है ये इंप्लीमेंट करा गया एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर अभियान के पार्ट से यहाँ पर इसको जो है इंप्लीमेंट करा गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर में। इस स्कीम में क्या होगा? जो 50% सब्सिडी होगी वो फार्मर्स को दी जाएगी, क्योंकि वो लोग अपना जो सरप्लस है, जो भी उनका जो
प्रोडक्शन करा है उसमें जो उनका ज़्यादा बच चुका है, एक्स्ट्रा जो उनका प्रोडक्शन है, जब वो अपने कमोडिटीज़ को रेल के थ्रू जब भेजेंगे तो क्या करा जाएगा, उनको 50% जो फार्मर्स हैं 50% को सब्सिडी दी जाएगी। सॉरी, फार्मर्स को 50% को नहीं, मेरे मुंह से क्या निकल गया, फार्मर्स जो हैं उन्हें 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। जो भी फार्मर अपना जो प्रोडक्शन करेगा, अपना जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी प्रोड्यूस करेगा, वो अगर भेजेगा रेलवे के थ्रू तो ओके, जहाँ भी भेजना होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह परचेज करती है, उनका फार्मर्स का सामान कौन परचेज करता है, गवर्नमेंट ही हालांकि परचेज करती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, एक सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। बस इतना सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें और ज़्यादा यहाँ पर दिमाग यहाँ पे मत मानना। ये देखो यहाँ पे और क्या बोला गया है, देखो, इन ऑर्डर टू गेट दिस सब्सिडी, जो फार्मर्स हैं, सब्सिडी अगर फार्मर्स को चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन वगैरह सब कुछ अपना ऑनलाइन अटैच करना पड़ेगा, ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। कहाँ पर, संपदा पोर्टल के ऊपर, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा सिक्स्थ या सेवेंथ आर्टिकल होगा मे बी। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, जो स्वेडिश ब्रिटिश ड्रग है, यहाँ पे एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ठीक है। एस्ट्राजेनेका ने रिसेंटली यहाँ पे काम किया एंटीबॉडी के ऊपर। इसने एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन को डेवलप किया ताकि जो कोविड-19 है उससे हम लोग लड़ सकें और कोविड-19 का एक ट्रीटमेंट लेकर आ सके। ये आर्टिकल लिया इंडियन एक्सप्रेस से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आता है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंडर में। अब यहाँ पर ये जो आपसे बोला जा रहा है, ये क्या है, AZD7442, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन है, जो कि ट्राई करा गया था हमारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एंटीबॉडीज क्या है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, आपकी बॉडी में जो है ये चीज़ प्रेजेंट है, उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज के द्वारा ये क्या करता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी बॉडी जो भी आपके शरीर में पैथोजेंस हैं, पैथोजन यानी जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके शरीर में एंटर हुए हैं, जो कि आपके शरीर में एक बीमारी प्रोड्यूस कर देंगे, तो उन पैथोजन को मार देता है, ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और आपको पता ही होगा, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उससे बीमारियां भी कम लगती हैं। तो क्या करता है एंटीबॉडी, बेसिकली इसका काम क्या है, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और इम्यून सिस्टम अपने आप हमारे शरीर में काम करने लगता है और अपनी कोई भी बीमारी होता है उससे लड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर इन एंटीबॉडीज का ये काम है, जो कि हमारे एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यहाँ पर काम किया है इसके ऊपर। ओके, इसी के साथ हुआ हमारा लेक्चर का दी एंड। और आपको मजा आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।